अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। मज़मून रियाजी जमात अष्टम दिन 45वां जाँच नंबर 3 यानी टेस्ट नंबर 3। सवाल नंबर 1 अलिफ खाली जगह मुनासिब अदद या अल्फाज से पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 5 सवालात दिए हुए हैं 5 मार्क्स के लिए। पहला सवाल है, जिन दो जावियों की पैमाइश का मजमूआ 90 दर्जे होता है वो जाविये एक दूसरे के डैश जाविये कहलाते हैं। तो हमने इससे पहले देख चुके हैं कि दो जावियों की पैमाइश का मजमूआ अगर 90 दर्जे है तो उन्हें मुकम्मला जाविये कहते हैं, और अगर 180 दर्जे हैं तो उन्हें मुतम्मिम जाविये कहते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है 90 दर्जे हो तो क्या कहते हैं, वो जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर खाली जगह के अंदर मुकम्मला ये लफ्ज़ आएगा। दूसरा सवाल है, 9 की तीसरी कुव्वत ज़र्ब 9 की दूसरी कुव्वत बराबर 9 की डैश कुव्वत। तो यहाँ पर दोनों की असास सेम है, बीच में ज़र्ब की अलामत है, इसलिए कुव्वतों की जमा होंगी। इसलिए 3 + 2 बराबर कितना आएगा 5। इसलिए वहाँ पे 9 की 5वीं कुव्वत ये जवाब आएगा। इसलिए वहाँ पे खाली जगह के अंदर हमको 5 लिखना है। तीसरा सवाल है, फिसागोरस के मसले के तहत कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में चौकोन दिया हुआ है, दूसरी कुव्वत बराबर कायदे की दूसरी कुव्वत प्लस इर्तिफा की दूसरी कुव्वत। तो खाली चौकोन के अंदर क्या आएगा, वहाँ पर वित्र की दूसरी कुव्वत बराबर कायदे की दूसरी कुव्वत प्लस इर्तिफा की दूसरी कुव्वत। इसलिए वहाँ पर तीसरे सवाल के अंदर खाली चौकोन में हमें वित्र लिखना है। चौथा सवाल है, पाए बराबर दायरे का मुहित बटे खाली चौकोन दिया हुआ है। तो यहाँ पर खाली चौकोन में हमें कुत्र लिखना है, क्योंकि हमें ज़ाब्ता मालूम है पाए बराबर दायरे का मुहित बटे कुत्र। पांचवा सवाल है, 5 की 5वीं कुव्वत कौस की माइनस तीसरी कुव्वत। तो कौस के अंदर और कौस की बाहर की कुव्वतों का ज़र्ब की जाती, इसलिए यहाँ पर आएगा 5 की 5 तिया 15 यानी -15 कुव्वत। इसलिए यहाँ पर पाँचवें सवाल के अंदर खाली चौकोन के अंदर -15 लिखा जाएगा। हमने जो सवालात के जवाबात लिखे वो जवाबात हम एक नज़र देख लेते हैं। पहला जवाब पहली खाली जगह के अंदर मुकम्मल आएगा, दूसरी खाली जगह के अंदर 5 आएगा, तीसरा है उसके अंदर खाली चौकोन के अंदर हमें वित्र लिखना है, चौथे में खाली चौकोन के अंदर हमें कुत्र लिखना है। इसी तरह पाँचवें सवाल के अंदर भी खाली चौकोन के अंदर हमें -15 ये अदद लिखना है। सवाल नंबर 2, कोई 4 मिसालें हल कीजिए। पहला इसके अंदर 50 + 5 तक़सीम 2 + 24। आइए देखते हैं किस तरह हल करेंगे। 50 + 5 तक़सीम 2 + 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम 50 और 5 का ज़र्ब कर लेंगे। 5 0 0 5 5 25 यानी 250 तक़सीम 2 लिखा हुआ है, इसलिए बटे में 2 लिखेंगे प्लस 24। 2 से अगर हम 250 को कट करते हैं तो 2 × 2 2 दूनी 4 1 बचा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10 यानी कितना आएगा 125 + 24। 125 और 24 की हम जमा करते हैं तो यहाँ पर जवाब हासिल होगा 149। दूसरा सवाल है, ज़र्ब कीजिए 15xy ज़र्ब 3x की दूसरी कुव्वत y। ज़र्ब किस तरह करना है आइए समझते हैं। 15xy ज़र्ब 3x की दूसरी कुव्वत y। अब यहाँ पर ज़र्ब करते वक्त जो आदाद है वो उनकी हम ज़र्ब करेंगे, यानी जो ज़रीब है उनकी ज़र्ब होंगी। तो 15 ज़र्ब 3 का भी करते हैं हम, तो 15 तिया 45। इसी तरह x और इधर x की दूसरी कुव्वत है, तो यहाँ पर असास सेम है इसलिए कुव्वतों की जमा होंगी। तो x की 1 कुव्वत और ये 2 कुव्वत कितना हो जाएगा, x की 3 कुव्वत। इसी तरह y की 1 कुव्वत और ये y की 1 कुव्वत, इनकी ज़र्ब कभी करेंगे तो y की दूसरी कुव्वत हासिल होगा। इस तरह यहाँ पर जवाब हासिल होगा 45 x की तीसरी कुव्वत y की दूसरी कुव्वत। इसी तरह तीसरा सवाल है, हल कीजिए। पहला उसके अंदर -5 ज़र्ब -3 और दूसरा है -6 तक़सीम 3। आइए किस तरह हल करेंगे समझते हैं। पहला इसमें -5 ज़र्ब -3, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ज़र्ब करेंगे तो माइनस ज़रूर माइनस प्लस हो जाएगा। 5 ज़रब 3 5 तिया 15, तो इसलिए इसका जवाब 15 हासिल होगा। इसी तरह दूसरा है -6 तक़सीम 3, तो यहाँ पर नीचे के स्टेप में हम लिखेंगे -6 तक़सीम की जगह पर हम बटे लिखेंगे 3 लिखेंगे वहाँ पर, यानी -6/3।
3 से अगर कट करते हैं हम यहाँ पर तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, इसलिए यहाँ पर जवाब हासिल होगा -2। चौथा सवाल है 3 सम जिले की लंबाई वाले एक मकब की सतहों का रकबा मालूम कीजिए। आइए समझते हैं किस तरह हल करना है। मकब का ज़िला, यहाँ पे हम L फर्ज करते हैं। मकब का ज़िला L बराबर 3 सम, ये सवाल में दिया हुआ है। मकब की सतहों के रकबे का ज़ाब्ता है 6L की दूसरी कुव्वत या 6 ज़िले की दूसरी कुव्वत। ज़ाब्ता लिख लेंगे हम यहाँ पर। नीचे के स्टेप में 6 ज़र्ब L की कीमत 3 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 3 की दूसरी कुव्वत बराबर 6 ज़र्ब 3 की दूसरी कुव्वत, 3 तिया 9, इसलिए 6 और 9 का ज़र्ब करेंगे हम, 6 नाम 54, इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा हमारा 54 मकब सम। इसलिए हम जवाब लिखेंगे मकब की सतहों का रकबा 54 मकब सम है। पांचवा सवाल है 5 तक़सीम 5/8। आइए किस तरह हल करेंगे समझते हैं। 5 तक़सीम 5/8 दिया हुआ है, तो हम नीचे बराबर लिखेंगे। 5 तक़सीम की अलामत को हम ज़र्ब कर लेंगे नीचे, और 5/8 जो लिखा हुआ है, अब ज़र्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, वो 8/5 हो जाएगा, क्योंकि तक़सीम को हम ज़र्ब कर रहे हैं, इसलिए शुमार कुइंदा नसब नुमा की जगह चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर तक़सीम में 5 लिखा हुआ है, ज़र्ब में 5 लिखा हुआ है। 5 एका 5, 5 एका 5 कट करेंगे हम, इसलिए यहाँ पर बचेगा 1 ज़र्ब 8, 8 एका 8, इसलिए इसका जवाब हासिल होगा 8। सवाल नंबर 3, कोई 3 मिसालें हल कीजिए। 9 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे 3 सवाल हल करना है। पहला सवाल है 7/8 और 3/8 के दरमियान आने वाली तीसरी कसर कौन सी होंगी, लिखिए। यानी 3/8 और 7/5 इनके दरमियान में आने वाली कसर हमें मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर 7/8 और 3/8 के दरमियान आने वाली तीसरी कसर मालूम करना है हमको, कि ये दोनों कसरों का औसत मालूम करेंगे। औसत मालूम करने के लिए दोनों की जमा करेंगे हम और 2 से तकसीम करेंगे, इसलिए औसत बराबर 3/8 प्लस 7/8 तकसीम 2 बराबर। अब यहाँ पर दोनों का नसब नुमा सेम है, इसलिए शुमार कुइंदा की जो आदत है उनकी जमा करेंगे हम। 3 + 7 कितना आएगा, 10/8 तकसीम 2 बराबर 10/8 वैसे लिखा हुआ है। तकसीम को अगर हम ज़र्ब करते हैं तो जो शुमार कुइंदा वो नसब नुमा में चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। 2 से कट करेंगे हम यहाँ पर, 2 एका 2, 2 पंचे 10, इसलिए हमको जवाब हासिल होगा 5/8। इसलिए तीसरी कसर कौन सी होंगी यहाँ पर, 5/8, यानी 3/8 और 7/8 के दरमियान आने वाली तीसरी कसर 5/8 है। दूसरा सवाल है 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत 25 रुपये हो तो 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत मालूम कीजिए। किस तरह हल करेंगे समझते हैं। 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत 25 रुपये है। 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत मालूम करेंगे हम, बराबर 25/5, 5 एका 5, 5 5 25, इसलिए 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत बराबर 5 रुपये। अब यहाँ पर सवाल के अंदर 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत पूछा हुआ है, इसलिए हम 3 से ज़र्ब करेंगे। 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत बराबर 3 × 5 बराबर 3 × 5 = 15 रुपये, इसलिए हमारा जवाब आएगा 3 किलोग्राम शक्कर की कीमत 15 रुपये है। 3x प्लस, तीसरा सवाल है तौसी कीजिए। 3x + 5y कॉस की दूसरी कुव्वत। किस तरह करना है समझते हैं। 3x + 5y कॉस की दूसरी कुव्वत मालूम करना है, तो हमें ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर a + b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत प्लस 2ab प्लस b की दूसरी कुव्वत। सवाल में जो पूछा हुआ है वो लिखेंगे हम यहाँ पर 3x + 5y कॉस की दूसरी कुव्वत, और ज़ाब्ते से मुआवजना करेंगे तो a की जगह पे यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 3x की दूसरी कुव्वत प्लस 2 ज़र्ब ab लिखा हुआ है, तो a की जगह पर 3x ज़र्ब 5y प्लस b की दूसरी कुव्वत है, तो यहाँ पर 5y कॉस की दूसरी कुव्वत। इसलिए नीचे के स्टेप में जवाब आएगा 3 तिया 9 x की दूसरी कुव्वत प्लस 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 xy प्लस 5 की दूसरी कुव्वत 25 y की दूसरी कुव्वत। इसलिए यहाँ पर 3x + 5y कॉस की दूसरी कुव्वत की तौसी सूरत आएगी 9x की दूसरी कुव्वत प्लस 30xy प्लस 25y की दूसरी कुव्वत।
चौथा सवाल, कोविड से मुतासिर अफराद की 5 दिनों की तादाद मंदरजा झैल है, मुतासिरीन के एक दिन की औसत तादाद मालूम कीजिए। यहाँ पर कोविड मुतासिरीन की तादाद दी हुई है 5 दिनों की और हमको औसत तादाद मालूम करना है। आइए किस तरह करेंगे समझते हैं। यहाँ पर हम ज़ाब्ता लिख लेंगे, औसत बराबर कोविड मुतासर अफराद की जमा बटे दिनों की तादाद। इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा औसत बराबर 132 प्लस 135 प्लस 131 प्लस 134 प्लस 138 बटे 5। इसलिए नीचे लिखेंगे हम औसत बराबर, ये तमाम आदाद की जमा करेंगे तो 670 आएगा बटे 5। 5 से कट करेंगे हम यहाँ पर, 5 एक 5, 6 इसलिए एक बचा, 5 दिए 15, 17 इसलिए 2 बचेंगे, 5 चौक 20, इसलिए औसत बराबर 134। इसलिए हम जवाब लिखेंगे कोविड मुतासरीन के एक दिन की औसत तादाद 134 है। सवाल नंबर 4 है, कोई 2 मिसालें हल कीजिए। 8 मार्क्स के लिए है ये सवाल, यानी एक सवाल को 4 मार्क्स से है। पहला सवाल है, 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़ अक़ल मीम ज़ाल अलिफ 180 हो तो वह अदद मालूम कीजिए। यहाँ पर ऐसे 2 अदद मालूम करना है जिनका, ऐसे 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद मालूम करना है जिनका मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़ अक़ल 180 हो। आइए किस तरह करेंगे समझते हैं। यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो 18 और 20 दोनों के पहाड़े में 180 आते, इसलिए हम 18 का पहाड़ा लिख लेंगे पहले। 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 7 120, 18 8 144, 18 9 162, 18 दाएँ 180। इसी तरह 20 का पहाड़ा लिखेंगे। 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 20 7 140, 20 8 160, 20 नाम 180, 20 दाएँ 200। यहाँ पर हम गौर करेंगे तो 18 और 20 के पहाड़ों में सबसे छोटा मुश्तरक अदद 180 है, इसलिए 18 और 20 का मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़ अक़ल 180 है। इसलिए हम जवाब लिखेंगे वो 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद 18, 20 है। दूसरा सवाल है, अमान की उम्र आलिया की उम्रों से 3 साल ज़्यादा है, दोनों की उम्रों का मजमूआ 33 हो तो अमान और आलिया की उम्र बताइए। यहाँ पर अमान की उम्र का मुआजना आलिया की उम्र से किया गया है, इसलिए हमें फ़र्ज़ करते वक्त पहले आलिया की उम्र फ़र्ज़ करना पड़ेगी, उसके ऊपर से हम अमान की उम्र फ़र्ज़ करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह हल करना है। फ़र्ज़ कीजिए आलिया की उम्र x साल है, इसलिए अमान की उम्र x + 3 साल है। दोनों की उम्रों का मजमूआ 33 है, इसलिए हम लिखेंगे x + 3 बराबर 33। x + x से कितना हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 33। इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा 2x बराबर 33 माइनस 3। 33 में से 3 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, इसलिए 2x बराबर 30। इसलिए x बराबर 30 बटे 2। 2 ज़रब में इधर तकसीम में लिखेंगे, 2 से कट करेंगे हम यहाँ पर। 2 एक 2, 2 एक 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, इसलिए 15 जवाब आएगा। x बराबर 15 साल। आलिया की उम्र हमने x फ़र्ज़ किए थे बराबर 15 साल। अमान की उम्र बराबर x + 3 बराबर 15 + 3 बराबर 18 साल। इसलिए हम जवाब लिखेंगे आलिया की उम्र 15 साल और अमान की उम्र 18 साल है। तीसरा सवाल है, एक मुस्ततिल का रकबा 120 मुरब्बा सम है, मुस्ततिल की लंबाई 15 सम हो तो उस मुस्ततिल का अहाता मालूम कीजिए। यहाँ पे रकबा दिया हुआ है, इसलिए पहले रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, फिर बाद में अहाते का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। किस तरह करेंगे आइए समझते हैं। मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये ज़ाब्ता लिख लेंगे हम वहाँ पर। मुस्ततिल का रकबा 120 दिया हुआ है, बराबर लंबाई 15 दी हुई है, ज़रब चौड़ाई वैसी, इसलिए चौड़ाई बराबर 120 वैसी लिखा हुआ है, 15 ज़रब में है, इसलिए इसको तकसीम में लिखेंगे। इसलिए चौड़ाई बराबर 120 बटे 15। 15 से कट करेंगे हम यहाँ पर, 15 की 15, 15 8 120, इसलिए जवाब आएगा चौड़ाई बराबर 8 सम। मुस्ततिल का अहाता पूछा हुआ है, इसलिए मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुस्ततिल का अहाता बराबर 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 2 कौस में लंबाई 15 प्लस चौड़ाई 8। कीमत रखेंगे यहाँ पर बराबर 2 ज़रब 15 + 8 करेंगे तो 23 आएगा। 23 ज़रब 2 कभी करते हैं हम तो 23 दूनी 46, इसलिए मुस्ततिल का अहाता 46 सम आएगा। इसलिए हम जवाब लिखेंगे मुस्ततिल का अहाता 46 सम है। यहाँ पर 45वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। आपको याद रखना है, जहन में रखना है
कि इस चैनल के ऊपर 8वीं क्लास के, 9वीं क्लास के और 10वीं क्लास के और भी बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, जो कि अभी जो कोरोना की वजह से सिलेबस रिड्यूस किया गया उसके हिसाब से बनाए हुए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।